नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय पाठशाला में। हमारी इस वीडियो में हम जेएनवी का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे हमारे साथ। इस क्वेश्चन पेपर में दिए हुए सभी क्वेश्चंस को भी आप उसी नोटबुक में उतारते जाइएगा और वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को, और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को हमारे आंसर्स के साथ मैच कीजिएगा। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 21 अप्रैल 2018 को लिया गया था। इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को, और तीसरे पार्ट में लैंग्वेज सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 51 से लेकर 75 तक को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारी वेबसाइट navodaypathshala.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इसके अलावा भी अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसको आप डाउनलोड कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवोदय पाठशाला से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ द प्रेडिसर ऑफ B then the value of a minus b and b minus a are। हमें ये बोला है क्वेश्चन में कि जो a है वो b का प्रेडिसर है, a b का प्रेडिसर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी और b माइनस a की। तो पहले देखते हैं प्रेडिसर का मतलब क्या होता है। प्रेडिसर का मतलब होता है पहले आने वाला। प्रेडिसर का मतलब है पहले आने वाला। कहने का मतलब है कि a b से पहले आता है। तो अगर b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, एक पहले आएगा। तो a b से एक पहले आता है। अगर b की वैल्यू 4 हुई तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमें निकालना है a माइनस बी क्या आएगा, मतलब 2 में से अगर 3 गए तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। और b माइनस ए मतलब अगर b 3 है तो 1 उससे छोटा होगा a, तो 1 हो गया 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो आंसर आएंगे हमारे -1 एंड 1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित इन एन एग्जामिनेशन, कुमार स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन अमित, इन टोटल दे स्कोर 205 मार्क्स, व्हाट वाज द स्कोर ऑफ जोसेफ। तो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि जोसेफ के 8 मार्क्स कम आए अमित से, कुमार के 12 मार्क्स ज़्यादा आए अमित से, तीनों के मार्क्स मिलाकर टोटल में 205 थे। तो हमें बताना है कि जोसेफ के स्कोर कितने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि अमित के जो मार्क्स थे वो थे x। अमित के कुछ नंबर आए होंगे एग्ज़ाम में, तो हमने मान लिया उसके x नंबर आए होंगे। x यहाँ पर कोई संख्या होगी। तो अमित के अगर x हैं तो जोसेफ के कितने हो गए, जोसेफ के जो मार्क्स हुए वो हमारे पास 8 कम है अमित से, तो x माइनस 8। और उसके बाद कुमार के जो मार्क्स हैं वो हैं 12 ज़्यादा। कुमार के मार्क्स 12 ज़्यादा हैं अमित से, तो इसीलिए x अमित के मार्क्स में 12 जोड़ देंगे तो कुमार के मार्क्स आ गए। और बोला है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 205 आएगा। तीनों को जोड़ने पर 205 आएगा। तो x को जोड़ेंगे, x माइनस 8 को जोड़ेंगे और x प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 205 आएगा। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू मतलब हमारे पास अमित के नंबर आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x x x 3x है तो 3x, 12 प्लस का यहाँ माइनस का 8, तो 12 में से 8 गए तो प्लस के 4 बचे, साइन क्योंकि बड़ी डिजिट का आएगा। और यहाँ पर है 205, यहाँ +4 है, उधर जाकर -4 हो जाएगा, तो 205 -4, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 3x। इसको सॉल्व करने पे 205 में से अगर 4 गए तो 201 बचे, और यहाँ पर है 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 201 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड कर देंगे 201 को। डिवाइड कैसे करेंगे, 3 × 18, 2 कैरी बच गया, तो
3 सत्ते 21, 67 मार्क्स आए। किसके? अमित के आए, एक्स की वैल्यू आई है, अमित के मार्क्स आए 67। तो जोसेफ के कितने होंगे? 67 में से 8 माइनस करने पर, तो 8 माइनस करने पर क्या 59 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 59 मार्क्स आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹25.50, a pen for ₹7.50 and 6 pencils each costing ₹1.25. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. The amount returned by the shopkeeper is। क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि शारदा ने क्या किया, एक नोटबुक खरीदी है 25 रुपये की। नोटबुक खरीदी है कितने की? 25.5 रुपये की। उसके अलावा उसने क्या खरीदा है? एक पेन खरीदा है। कितने का खरीदा है पेन? 7.5 रुपये का। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास 6 पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स हैं, और हर एक पेंसिल की कीमत है, ये एक एक पेंसिल की कीमत दे रखी है हमारे पास 1.25 रुपीज़, 1.25 रुपीज़। और तो अगर एक पेंसिल की कीमत इतनी है तो 6 पेंसिल की कितनी हुई? इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करके क्या आएगा? 6 पंजे 30, 6 दूने 12, 3 15, और 6 कम 6 7.50। यहाँ पर पॉइंट 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। हमने ये जो बेसिक्स हैं पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये हमने अपने रिवीजन की वीडियो में कवर किए हैं। आप एक बार उसको देख सकते हैं अगर आपको रिवीजन में कुछ परेशानी आती है इनके मल्टीप्लिकेशन में। तो इन तीनों के बाद उसने 50 रुपये शॉपकीपर को दिए, तो वापस उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले देख लेते हैं इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा। 25.50 प्लस 7.50 प्लस 7.50, इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा? अब पॉइंट के बाद पहले जब भी हम ऐड करते हैं पॉइंट वाली संख्याओं को, तो पॉइंट के बाद हमेशा सेम डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर 2 हैं 2 हैं 2 हैं, तो इसलिए हम इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। 0 0 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 5 5 5 15, कैरी 1 गया, कैरी 1 गया, तो यहाँ पर 1 हुआ, 7 7 14, और एक 15, 15 और 5 20, कैरी हुआ 2, तो 2 2 4, तो टोटल 40.5 रुपये का खर्चा हुआ। उसने 50 रुपये शॉपकीपर को दिए, तो वो शॉपकीपर कितने रुपए वापस देगा? तो 50 में से अगर हमने 40.50 घटाया तो हमारे पास कितने आएंगे? उतने रुपए उसको वापस मिलेंगे। 50 में से अगर हमें माइनस करना है तो पॉइंट के बाद की संख्या सेम करनी पड़ेंगी, तो पॉइंट के बाद हमने 2 0 लगा दी और 40.50 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारे पास आएंगे 9 रुपये और 50 पैसे। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 384। किन्हीं 2 नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 384 आ रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाई का रिजल्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो आ रहा है 384। आगे बोल रखा है कि इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 24 देन द अदर नंबर इज़। हमें ये बोल रखा है कि नहीं 2 नंबर का अगर हमने HCF लिया और LCM लिया तो उनको मल्टीप्लाई करने पर 384 आ रहा है। अब उन 2 नंबरों में से एक नंबर तो क्या है? एक नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इज इक्वल्स टू होगा उन दोनों नंबरों के HCF और LCM के। तो हमारे पास यहाँ पर हमें HCF और LCM की वैल्यू पहले ही दे रखी है, 384 है। अब उन दोनों नंबरों में से एक नंबर हमें दे रखा है 24। जब इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास 384 आना चाहिए। दूसरा नंबर हमने मान लिया x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 24 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 384 डिवाइड 24 इज इक्वल्स टू में x। तो अब इसको डिवीज़न को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितने पे जाएगा ये? 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 दूनी 24, फिर 2 से गया
16 दूनी 32। तो हमारे पास जो दूसरा नंबर आया है वो है 16। 16 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पिक्टोग्राम दे रखा है। पिक्टोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसमें हम पिक्चर की हेल्प से हम चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है द पिक्टोग्राफ shows the number of basket of mangoes sold by a trader in 5 days. If the trader still had 200 baskets left after 5 days, how many baskets did he have in the beginning? क्वेश्चन में बोला है कि जो ये पिक्टोग्राफ हमें दे रखा है, इस पिक्टोग्राफ में दिखाया हुआ है कि एक व्यापारी ने कितने मैंगोज बेचे हैं 5 दिन के अंदर। ये देखिए यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये दे रखा है। और यहाँ पर ये जो 0 दे रखे हैं, हर एक 0 का मतलब है 20 बास्केट, मतलब 20 बाल्टियों के आम बेचे हैं उन्होंने एक एक दिन में। एक 0 का मतलब वह है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि अगर व्यापारी के पास इतने बास्केट बेचने के बाद 5 दिन के बाद अगर 200 बास्केट और बची हैं तो स्टार्टिंग में कितनी थी, हमें यह बताना है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पूछा है कि स्टार्टिंग में कितनी बास्केट्स थी, मतलब ये सारी बास्केट और जो 200 उन पे बची हैं वो बास्केट, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले देखते हैं ये बास्केट कितनी है, 1 2 3 4 5 5, तो मंडे की यहाँ हुई 5। ट्यूसडे में कितनी है, 1 2 3 4 और 4 8, यहाँ 8 0, यहाँ पर 4 0। उसी तरह 1 2 3 4 5 5 और 5 10, 10 और 4 ये ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, 4 17, 27 और 31, टोटल 31 ज़ीरोज़ हैं ऐसी। और हर एक 0 का मतलब क्या है, हर एक 0 का मतलब है 20 बास्केट। तो 31 0 का मतलब हुआ 31 × 20, इतनी बास्केट्स होंगी, टोटल 620 बास्केट्स होंगी, ठीक है। 620 बास्केट्स होंगी। तो ये 620 बास्केट्स तो उन्होंने सेल कर दी, ट्रेडर ने बेच दी। उसके बाद कितनी बची और हैं, तो 200 इतनी है। तो टोटल कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थी 820 बास्केट्स। ये है हमारा करेक्ट आंसर। आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हमने सिंगल डे की अलग अलग बास्केट निकाल ली, कि यहाँ पर 5 है तो 5 × 20 मतलब 100 बास्केट यहाँ पर आई। फिर यहाँ पर 8 है तो 8 × 20 160 बास्केट। फिर यहाँ पर 4 दूनी 80 बास्केट, यहाँ पर 200 बास्केट और यहाँ पर 80 बास्केट। फिर इनको ऐड किया तब भी 620 आएगा। फिर 620 में 200 ऐड किया तो 820 आंसर हमारा तब भी आ जाएगा। पर आसान तरीका ये वाला है, तो आप ये वाला करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 3,45,678। इफ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 2 नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 लाख। 2 नंबरों को जोड़ने पर आ रहा है 3,45,678। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, यहाँ पर यह बोल रखा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 16,016 बड़ा है। तो 16,016 को कैसे लिखेंगे, 16,016 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि एक नंबर से दूसरा नंबर इतना बड़ा है। तो अगर एक नंबर हमने माना x है तो दूसरा नंबर कितना हो गया, x में इतना जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमें पूछा है बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर की वैल्यू क्या है। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जोड़ेंगे अगर हम इनको तो x 16,016 इज इक्वल्स टू 345,678। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस में 16,016 इज इक्वल्स टू 3,45,678। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू 3,45,678 माइनस 16,016। आप कॉमा लगा लीजिए ताकि आपको माइनस करने में आसानी हो। 8 में से 6 गए तो 2, 7 में से 1 गए 6, 6 में से 0 6,
उसके बाद 15 में से 6 गए तो 9, 3 में से 1 गए 2 और यहाँ पर 3। तो अब यहाँ पर x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, अब उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हुआ 329662 से 2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा, 2 से कटेगा कितने पे 16, 16 दूनी 32, फिर 2 चौके 8, 8 है तो 9 था ये, तो एक क्या ही चला गया तो यहाँ 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो जो हमारे पास x आया है वो आया है इतना 1,64,000। तो बड़ा नंबर निकालना था तो x में इतना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे 16 016। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 6 और 1 7, 4 8, 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। तो हमारे पास जो आंसर आया है हमारा वो है 1,80,847। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं करने में, बस आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इनमें से कौन सा नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 4 4, हमारे पास 4 दे रखा है 6 बार। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 5 दे रखा है 6 बार, फिर 6 दे रखा है 5 बार और फिर एक 0, और फिर 6 दे रखा है 6 बार। और हमें पूछा है कि कौन सा नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। हमें पहला काम ये करना है कि 18 से डिवाइड हम इस तरह से पूरे से तो करेंगे नहीं कि 18 को हम देखें डिवाइड कैसे, ये बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। 18 को हम तोड़ेंगे 2 हिस्सों में। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, या लिख सकते हैं 6 तिया 18। तो कोई भी आप एक चुन लीजिए इनमें से। तो हम लिखते हैं 9 दूनी 18। तो जो नंबर इनमें से 9 और 2 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। तो देखते हैं 9 और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आता हो। तो 0 4 और 6 इनके पीछे है तो ये तो 2 से डिवाइड होंगे, पर 5 है तो ये तो नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 18 से भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि 3 से कौन कौन से नंबर 9 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे। 9 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे देखते हैं, जिन नंबरों को जोड़ने पर, जो नंबर दे रखा है उसकी डिजिट्स को जोड़ने पर अगर ऐसी संख्या आए जो 9 से डिवाइड होती है तो नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे 4 को अगर हम जोड़ेंगे, इस वाले नंबर को अगर हम जोड़ेंगे 4 + 4 + 4 तो क्या आएगा 4 4 दूनी 8 12 24 आएगा। क्या 24 9 के टेबल में आता है, नहीं, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं 6 6 3 4 5, तो 5 5 30 हो गया। तो इनको जोड़ने पर आया, इस पूरे नंबर को जोड़ने पर आया क्या 30 आया। क्या 30 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ 6 कितनी बार 6 बार, तो जोड़ने पर आएगा 36। तो 36 9 के टेबल में आता है, हाँ 9 9 4 = 36, तो इसीलिए ये नंबर 9 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए ये 18 से डिविजिबल है। तो आंसर हमारा ये है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर हमें दे रखा है उसको 2 हिस्सों में तोड़िए और उसके बाद देखिए कि क्या वह उन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अपने सारी डाउट्स मिटाने के लिए। क्वेश्चन है 128 बॉक्सेस आर पैक्ड विद 36 टॉफीज इन ईच बॉक्स। इफ 4 टॉफीज आर पैक्ड लेस इन अ बॉक्स देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफीज़। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास 128 बॉक्स हैं जिसमें हर एक बॉक्स में कितनी टॉफ़ी हैं, 36 टॉफ़ी हैं। तो 128 हमारे पास बॉक्स हैं और हर एक बॉक्स में कितनी टॉफ़ी हैं, 36 टॉफ़ी हैं। तो टोटल 128 बॉक्स हैं और 36 टॉफ़ी हैं, तो टोटल टॉफ़ीज़ इतनी हो गई। उसके बाद हमें बोला है कि अगर 4 टॉफ़ियाँ कम भरी जाएँ हर बॉक्स में, अब हर बॉक्स में 4 टॉफ़ियाँ कम भरी जाएंगी, अभी तक इतनी 36 भरी जानी थी, इनसे 4 अगर कम भरी जाएँ मतलब 32 अगर टॉफ़ी भरी जाएँ
तो कम टॉफ़ी भरेंगे अगर बॉक्स में तो बॉक्स की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो कितने बॉक्सों में सारी टॉफ़ीज़ आ जाएंगी। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये जितनी भी टॉफ़ीज़ हैं ये सारी टॉफ़ी हैं और हर एक बॉक्स में कितनी टॉफ़ी भरी जा रही है, 32 टॉफ़ी भरी जा रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास नए बॉक्स आ जाएंगे जितने जितने में कि हमारी ये सभी टॉफ़ीज़ आ सकती हैं। तो चलिए इसको बस सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटते हैं, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36, फिर 2 निम, फिर 8 एक कम 8 और 8 छिंग 48। तो अब हमारे पास क्या आया, 16 इंटू 9 कितना होता है 144। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो होंगे 144 बॉक्सेस, आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि सबसे लंबी ऐसी टेप कौन सी हो सकती है जिससे हम पूरे के पूरा एग्जैक्टली नाप सकें 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को। तो हमें बताना है कि ऐसी सबसे लंबी टेप कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 175 सेंटीमीटर, ये होगा 450 सेंटीमीटर और 650 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया है ना, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमारे पास सेंटीमीटर में ही है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी जो होगी सबसे लॉन्गेस्ट टेप होगी जो इन तीनों को एग्जैक्टली माप सकती है, नाप सकती है। तो इसके लिए नापने के लिए हम क्या करेंगे, इनको HCF कर लेंगे। इनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या, कि तीनों ही जो ये नंबर है ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएंगे, जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाएंगे एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि वो इनको तीनों को एग्जैक्टली नाप लेगा। तो ज़रा देखते हैं कि इनका HCF क्या आएगा। 175 का HCF 5 3 जा 15, फिर 2 कैरी तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसके बाद 450, 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा 5, 8 जा 40, 3 6 2 3 and 3 1। नेक्स्ट है 650, 655 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 6 13 and 13। तो जैसा आप देख सकते हैं HCF का मतलब होता है, अगर हमें किन्हीं 3 नंबर का HCF निकालना है तो मतलब क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 5 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 5 कॉमन है। तो तीनों में ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 कॉमन है। इसीलिए इन तीनों नंबरों का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट से है, सिंपल इंटरेस्ट। बोला है अमर बोरोड ₹800 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 years इज। क्वेश्चन में बोला है हमें कि जो अमर है उसने 800 रुपये उधार लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% का है। तो उधार लिए हुए रुपयों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 800 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो ब्याज देगा। ब्याज क्या होता है कि जो रुपए उसने लिए हैं जब वो वापस करेगा उन रुपयों को तो उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपए अपनी तरफ से मिला के देगा। उन एक्स्ट्रा रुपये को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जब वो वापस देगा तो इंटरेस्ट जो रुपया देगा वो परसेंटेज पे लगता है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना दे रखा है, 5% का दे रखा है। इंटरेस्ट जो लगेगा
वो 5% के हिसाब से लगेगा हर साल। ठीक है, आपको सिर्फ यह वैल्यू पता करनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 5% है। और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3.5 ईयर्स, मतलब 3 साल और आधी साल, मतलब 3 साल और 6 महीने। 3.5 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 3.5 ईयर्स। तो हमें बताना है कि वो कितने रुपए वापस देगा जब 3.5 साल बीत जाएंगे उसके बाद। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय में 100। अब P की क्या वैल्यू है हमारे पास 800 रुपये, और R की वैल्यू है 5, और टाइम कितना है 3.5 बाय में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास सॉल्व करके सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से हमने पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पर 10 नीचे आ गया, 5 दूनी और 2 से कटा 4 पे, तो क्या हुआ 35 इंटू 4, तो 35 दूनी होता है 70, तो 35 चौके कितना होगा 140 होगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट हमारा आया 140। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो इतने रुपए एक्स्ट्रा देगा, तो लिए थे 800 और इतने एक्स्ट्रा और देगा 800 के अलावा, तो टोटल कितने रुपए वापस करेगा 800 और 140, तो टोटल हुए 940 रुपए आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है व्हेन 48.480 इज डिवाइडेड बाय 8, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज, तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा, हमें ये करना है। तो मैंने आपको पॉइंट वाली डिवीज़न सिखाई थी अपनी रिवीजन वाली वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप वहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हैं, वरना आप यहीं से आगे हम कर सकते हैं। 48.480 इसको हमें डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो ये आएगा बाहर। तो 8 6 या 48, तो यहाँ पर आ गया 48, माइनस करा 0, पॉइंट वाली जगह पर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद हमेशा हम एक एक संख्या को नीचे उतारते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने उतारा 4, तो 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0। उसके बाद 8 आया नीचे, तो 8 6 48, तो 48, फिर 6 पे गया, माइनस किया 0, फिर 0 नीचे उतारा, तो ना जाने की 0। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 6.060, या फिर आप ये 0 हटा भी सकते हैं, आंसर तब भी यही होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, तो और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं नवोदय के टेस्ट में, तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ें ना, और बहुत ही सावधानी से करें। क्वेश्चन है इफ़ 4137 इज़ डिवाइडेड बाय 1.75, हमें बता रखा है कि अगर 4137 को डिवाइड करेंगे हम 1.75 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर दे रखा है हमें 123.64, हमारे पास ये आंसर है। और उसके बाद हमें बोला है कि अगर 41.37 को डिवाइड किया जाए 17.5 से, तो हमें आंसर बताना है। तो आप एक बात देखिए, जो ये ऊपर वाली हमें डिजिट्स दे रखी हैं 4137, यहाँ पर भी 4137, 175, 175, तो हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में डिजिट्स तो सेम ही दे रखी हैं, सिर्फ फ़र्क इसका है, पॉइंट का फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 41 पॉइंट, तो आंसर तो यही आएगा, आंसर आएगा 2364 ही आंसर है, लेकिन पॉइंट कौन सी जगह पर लगाना है बस उसमें चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट था सिर्फ दो संख्याओं के बाद पॉइंट था, इसीलिए यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 2 तो ये संख्या और 1 ये संख्या, तो टोटल हो गई 3 संख्या, तो 1 2 3, तो आंसर होगा 2.364, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन है हमारे पास द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/10 प्लस 11/100 प्लस
111/1000 इस, तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 1/10 है, 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000, इसको डेसिमल में इसका आंसर बताना है हमें। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और 2 मिनट का क्वेश्चन है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम गलत ना करें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो यहाँ पर एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ज़ीरो अगर हमारे पास ऊपर पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट था, तो पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक ज़ीरो लग गया। तो अगर एक के बाद एक ज़ीरो है तो एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 0.1 लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक के बाद अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 और 2, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो फिर क्या हो गया? 0.11। अच्छा, पॉइंट से आगे कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं। अच्छा, अब आगे यहाँ पर एक के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 3 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0.111। अब इन तीनों को ऐड करना है हमें, 0.1, 0.11, 0.111। हमने आपको बताया कि जब भी पॉइंट वाली एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो सबसे पहले आप पॉइंट वाली संख्याओं को एकदम बराबर में लिखिए, उसके बाद पॉइंट के बाद की संख्याओं को इक्वल कर दीजिए। पॉइंट के बाद की संख्या यहाँ पर 3 है, तो आप ज़ीरो कितने भी लगा सकते हैं पीछे पॉइंट के बाद, तो ऐड किया 1, 2, 3, आंसर है हमारा 0.321। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल परचेज्ड ओल्ड टीवी फॉर ₹3000। राहुल ने 3000 रुपये का एक टीवी खरीदा। तो खरीदे जो प्राइस में आपने कुछ चीज़ खरीदी है वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस या सीपी। तो 3000 रुपये में उसने पुराना टीवी खरीदा। उसके बाद बोला है कि ही स्पेंड्स ₹300 ऑन इट्स रिपेयर। उसने ठीक ठाक कराया, जो टीवी को रिपेयर कराया उसमें 300 रुपये और खर्च किए। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसमें अगर आपको कुछ खर्चा कराना पड़ता है तो वो टोटल आपका सीपी में ही ऐड हो जाता है। तो टोटल सीपी में 300 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल हमारा सीपी कितना हो गया? 3300 रुपये हुआ। ठीक है। उसके बाद बोला है ही सोल्ड द टीवी फॉर ₹3500। तो उसने बेच कितने का दिया? बेच दिया मतलब सोल्ड प्राइस कितने का बेचा है? सेलिंग प्राइस क्या है? उसने बेचा 3500 का टीवी। तो हमें ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेसिकली कि एसपी में से सीपी घटा दो। तुमने जितने का बेचा है और जितने का खरीदा था बेचे हुए में से ये घटा दो। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि 3300 और 3500 200 रुपये का डिफरेंस है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट है। नहीं तो आप ऐसे माइनस भी कर सकते हैं कि 3500 में से 3300 गए तो कितने? 0 0, 5 में से 3 गए तो 2, 200 आंसर, 200 रुपीज़ आंसर। आज की वीडियो में हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि हमारे 25 क्वेश्चंस में से थे नवोदय के टेस्ट के। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की रिवीजन कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अपने नोट में उतार कर बार बार इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देखिए, और अगर आपको चीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जिनमें कि हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करते हैं और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।